जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। दिल्ली से इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन है। कश्मीरी पंडितों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर यह आ रही है कि जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। कश्मीरी पंडितों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ये कहां हो रहा है? दिल्ली में, दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडित इकट्ठा हुए हैं और कश्मीरी पंडित बिरादरी, जो कश्मीरी पंडित बिरादरी है, कश्मीरी पंडित बिरादरी, वो वहां इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने जो है पाकिस्तान का विरोध किया है। वहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन। कश्मीरी पंडितों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। सब कुछ तब हो रहा है जब एक दिन पहले पहलगाम में जिस तरह से 22 तारीख को आतंकियों ने निशाना बनाया, मासूम पर्यटकों को, मासूम सैलानियों को गोलियों का निशाना बनाया और 27 लोगों की जानें ले ली। और इसके बाद लगातार अलग अलग हिस्से से, मुल्क के अलग अलग हिस्से से इस हमले के विरोध में आवाज बुलंद हो रही है। खुद जम्मू कश्मीर में भी बड़े पैमाने पर इसकी मुखालफत की गई। यहां तक कि बाजार, दुकानें सब कल बंद रखे गए। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। खुर्रम, इस वक्त आप कहां पर हैं? बताएं किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। मिसाल देखिए, एक तरफ भारत सरकार पाकिस्तान हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का जो जहर जम्मू कश्मीर में फैलाने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ कड़े कदम भारत सरकार ने उठाए हैं और एक तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करने, उसको जवाब देने के लिए कड़े कदम जो है वो लिए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गुस्सा है, जो अवाम में गुस्सा है, जो कश्मीरी पंडितों में गुस्सा है, जो हर हिंदुस्तानी में गुस्सा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं और आप यहां पर ये भीड़ देखिए किस तरीके से यहां पर लगातार जो है नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और जो दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, उसको खत्म करने के लिए यहां पर तमाम लोग एक तरीके से मांग कर रहे हैं। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये कश्मीरी संगठन है, उनकी तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, चाहे कश्मीरी समिति दिल्ली हो या यूथ फॉर कश्मीर हो या पनुन कश्मीर हो, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से ये पूरा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। और वो तमाम बातें, तमाम यादें एक तरीके से कश्मीरी पंडित उसको दोहरा रहे हैं कि किस तरीके से 90 की दहाई में जो कुछ हुआ वही सब कुछ अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर यूथ फॉर पनुन कश्मीर के प्रेसिडेंट विठल चौधरी साहब मौजूद हैं। विठल जी, क्या मांग है आज आपकी? पूरे देश में गुस्सा, प्रधानमंत्री ने कहा है कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, हमारी मांगे बहुत स्पष्ट हैं। पहले आप ये मानिए, जो अभी हमारे साथ कश्मीर में हुआ है वो जिहाद का एक्सटेंशन है, वो कोई वन ऑफ टेररिज्म का एक्ट नहीं है। जो कश्मीरी वहाँ पे जो हिंदू वहाँ मारे गए हैं वो चिन्हित करके पैंट उतार के मारे गए हैं, देख के किनका खतना हुआ है, कि नाम पूछ के मारे गए। और कश्मीर में इसकी निरंतरता है, पिछले 35-36 साल में निरंतरता के साथ वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया है। उसी का एक्सटेंशन है। ये जेनोसाइड है, एक कंटिन्यूअस जेनोसाइड है जो कभी रुका नहीं, थमा नहीं और ये आगे भी होता रहेगा। हमारी मांगे स्पष्ट है। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस पूरी जहर के पीछे, इस पूरा पाकिस्तान का जो फन है वो कहीं इस पूरे जहर के पीछे है। देखिए, पाकिस्तान जिहाद को न कहीं केवल कश्मीर में, बाकी दुनिया में कहीं पे भी उसका केंद्र पाकिस्तानी है, टेररिज्म का, जिहाद का। और कश्मीर में वो जिहाद को फैसिलिटेट करता है और उसको स्पॉन्सर करता है। लेकिन जिहाद लड़ने के सिपाही वहाँ के लोकल कश्मीरी है। इसका मैं आपको बताता हूँ। कल पूरे टाइम पे कुछ मीडिया कर्मी कश्मीर में थे और उन्होंने बोला देखिए कश्मीर के लोग बाहर आए। जैसे ही उन्होंने कोई और बात करनी की, उनको वहां पे लाल चौक में लिंच कर दिया गया, उनको वहां से भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। क्या इसमें कोई झूठ है कि हिंदू वहां मारे गए हैं? वहां पे नाम लेके तो हिंदुओं को मारा ना। वहां पे जो एक वहां पे गुज्जर को मारा, वो मुसलमान को कहा जाता है कि उसने बचाने की कोशिश की, उस रिटेलिएशन में मारा गया, वरना उसको नहीं मारते। 25 लोगों को, 27 लोगों को नाम लेके चिन्हित करके हिंदू बोल के मारा गया है, तो इसको जिहाद नहीं कहेंगे, इसको आप इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोलेंगे, तो इसको क्या प्रेजेंट से देखेंगे? पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कदम उठाए हैं और अभी भारत सरकार और भी कड़े कदम लेने के लिए आल पार्टी मीटिंग बुलाई है। तमाम चीजें, तमाम घटनाक्रम हो रहा है। वजीर आजम ने खुद कहा है सपने में भी नहीं सोचा होगा इस तरह की सजा दी जाएगी। पाकिस्तान का आखिर इलाज क्या है? इलाज यही है कि पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक बाइकॉट किया जाए। पूरे ग्लोब को करना चाहिए, नॉट ओनली इंडिया शुड डू इट। पूरी ग्लोब, अगर
ह्यूमैनिटी है, अगर कम्युनिटी ह्यूमन ग्लोबल कम्युनिटी है, सिविलाइज्ड कम्युनिटी है, तो सबको इनका बाइकआउट करना चाहिए ताकि यह आतंकवाद मर जाए। आतंकवाद जब तक मरेगा नहीं, ये चीजें चलती रहेगी। देखिए, ये देखिए नारेबाजी, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। जी बिल्कुल। सुमेर हैं जो कश्मीरी समिति दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। इसके गद्दारों को सुमेर जी क्या मांग है, सीधे तौर पर क्या मांग है? मांग है केंद्र सरकार से एक जेनोसाइड बिल है वो पार्लियामेंट में पारित करे, कानून लाए और इन देश के गद्दारों को फांसी के तख्ते पे लटकाए। ये भारत सरकार से मांग है। प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश दिया, कड़े कदम उठाए, बहुत सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया है देश से, इंडो वाटर ट्रीटी जो है उसको समाप्त कर दिया है। हम स्वागत करते हैं, लेकिन उतने जो उन्होंने कदम उठाए वो कम है, बहुत कम है। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है और रिश्ता नहीं। और आप पीओ को चढ़ावा करो ना, क्यों नहीं करते हो आप? पीओ के वापस लेने का समय। बिल्कुल 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 पीओ के समय आया है। पाकिस्तान पीओ के हमारा जवाब है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जंतर मंतर से, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कश्मीरी पंडितों के संगठन है वो वहां पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के विरोध में वो नारेबाजी कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार से मांग कर रहे हैं कि कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं। इस वक्त की ये खबर। और आगे बढ़ते, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने वादी कश्मीर को झिझोड़ कर रख दिया है। कश्मीर में जगह जगह लोग इस हमले के खिलाफ सड़कों पर आए और एहतजाज किया। कश्मीर में तमाम तबकों और मज़ाहिब के लोगों ने सयाहों पर हमले की मजम्मत की है और इसको इंसानियत और कश्मीरियत के खिलाफ करार दिया है। इस बीच श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में भी एहतजाज किया गया। गुज़िश्ता कई दहाइयों में पहली बार श्रीनगर के पुराने शहर में वाक़ जामा मस्जिद में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। ये इलाका आर्टिकल 370 की मनसूखी से कबल भारत मुखालिफ मुजाहरों का मरकज हुआ करता था। कश्मीर, आज हम एक आवाज में ये बात कह रहे हैं कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, हम उस वायलेंस को, हम उस टेररिज्म को रिजेक्ट करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं। आज कश्मीर का बच्चा ये बात समझता है, उसकी रूहों पे ये बात जो है वो अपने रूह से ये बात कहता है, उसके रूह पे ये बात लिखी गई है कि जिन लोगों ने भी ये किया है वो इंसानियत के, वो कश्मीरियों के दुश्मन हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो कत्लेआम है वो जारी रहे। और हम सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि हम जिस तरह से भी हो सके, अगर हमारे पास एक कलम है तो हम कलम से इसको रिजेक्ट करें। अगर हम समाजी मीडिया पर लिख कर रख सकते हैं तो लिख के इसको रिजेक्ट करें। अगर हम सड़कों पर आ सकते हैं, सड़कों पर आके इसको रिजेक्ट करें। हम इस इंसिडेंट को, इस एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को रिजेक्ट करें, सब मिलकर। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फिरकों से, बहुत सारे धर्मों से जुड़े हुए हैं और हमारी एक ही मैसेज है कि कश्मीर, ये जो जामिया मस्जिद है, ये कश्मीर का मरकज है, ये कश्मीर का एक सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आज लोग जमा होकर ये बात कह रहे हैं कि हम इस वायलेंस को, हम इस टेररिज्म को रिजेक्ट करते हैं। और एक कश्मीरी शाल